आप सबों को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जीके का मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करेंगे। आपका पहला सवाल है। 1. भारत का राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक रुपए किस वर्ष अपनाया गया था? आपका ऑप्शन है ए 1950, बी 2012, सी 2010, डी 2009। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2010। उदय कुमार ने भारतीय रुपए के लिए रुपए मुद्रा प्रतीक डिजाइन किया। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इसे सार्वजनिक किया। आपका दूसरा प्रश्न है। भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए कथक, बी कथकली, सी ओडिसी, डी भरतनाट्यम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु से उत्पन्न शास्त्रीय नृत्य शैली है। भरतनाट्यम को भरतमुनि द्वारा रचित माना जाता है। प्राचीन काल में इसे हिंदू मंदिरों के देवदासी द्वारा दासयाटम के रूप में प्रदर्शित किया जाता था। आपका तीसरा सवाल है। भारत का मेट्रो मैन कौन है? आपका ऑप्शन है ए शीला दीक्षित, बी रमेश मिश्रा, सी ए श्रीधरन, डी सुमय रॉय। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ए श्रीधरन। अलाटुवलापिल श्रीधरन भारत के मेट्रो मैन के रूप में लोकप्रिय हैं। उन्हें भारत में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने और कोंकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो के प्रबंधन के लिए जाना जाता है। आपका चौथा सवाल है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 8 सितंबर, बी 7 अप्रैल, सी 11 जुलाई, डी 5 जून। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 8 सितंबर। 8 सितंबर को यूनेस्को ने विश्व साक्षरता दिवस घोषित किया। इसे पहली बार 1967 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व को उजागर करना है। कई देशों में समारोह आयोजित किए जाते हैं। आपका पांचवा प्रश्न है। भारत में हिंदी के बाद सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए बंगाली, बी उर्दू, सी तेलुगु, डी मराठी। आपका सही ऑप्शन है ए बंगाली। 10 लाख से ज्यादा बोलने वालों वाली मातृभाषाएं रंक मातृभाषा 2011 जनगणना भाषा में शामिल। बोलने वाले प्रतिशत। एक हिंदी 322,200,000 26.6%। 2 बंगाली 96,180,000 7.94%। 3 मराठी 82,800,000 6.84%। 4 तेलुगु 80,910,000 6.68%। आपका छठा सवाल है। कर्क रेखा भारत के किन दो पूर्वोत्तर राज्यों से होकर गुजरती है? आपका ऑप्शन है ए त्रिपुरा और मणिपुर, बी मणिपुर और मिजोरम, सी त्रिपुरा और नागालैंड, डी त्रिपुरा और मिजोरम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा दो पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। आपका 7 नंबर सवाल है। मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है? आपका ऑप्शन है ए ईरान, बी इसराइल, सी इराक, डी रसिया। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी इसराइल। मोसाद दुनिया की सबसे बड़ी जासूसी एजेंसियों में से एक है। खुफिया एजेंसी मोसाद की स्थापना डेविड बेन गुरियन ने की थी। इसका मुख्यालय तेल अवीव याफो, इजराइल में है। आपका 8 नंबर सवाल है। भारत का पायलट रहित लक्ष्य विमान है। आपका ऑप्शन है ए तेजस, बी लक्ष्य, सी ध्रुवा, डी अर्जुन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी लक्ष्य। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। लक्ष्य पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट है। ध्रुवा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है।
अर्जुन टैंक है। डी। आपका 9 नंबर सवाल है। पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है। ए। पर्यावरण परियोजना। बी। ओलंपिक खेल। सी। पत्रकारिता। डी। नागरिक उड्डयन। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। पत्रकारिता। पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना 1917 में जोसेफ पुलित्जर द्वारा की गई थी। ये पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य और संगीत में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। आपका 10 नंबर सवाल है। भारत की सबसे बड़ी जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है। ए। हिमाचल प्रदेश। बी। राजस्थान। सी। पश्चिम बंगाल। डी। जम्मू और कश्मीर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। जम्मू और कश्मीर। जवाहर सुरंग भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। जवाहर सुरंग जगह बनिहाल दर्रे के नीचे, बनिहाल और काजीगुंड के बीच NH1A अब NH44 पर है। इसकी लंबाई 2.85 किलोमीटर 1.77 मील, ऊंचाई 2194 मीटर 7198 फीट है। आपका 11 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म महासागरीय धारा है? आपका ऑप्शन है। ए। गल्फ ऑफ स्ट्रीम। बी। लेब्राडोर। सी। केनरी। डी। इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। गल्फ ऑफ स्ट्रीम। गल्फ ऑफ स्ट्रीम एक शक्तिशाली गर्म महासागरीय धारा है जो मेक्सिको की खाड़ी से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के पूर्वी तट तक और फिर अटलांटिक महासागर में बहती है। आपका 12 नंबर सवाल है। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है। ए। गांधी जी। बी। रानी अलियाबाई। सी। ढोंडो केशव करे। डी। ज्योतिभाई फूले। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ढोंडो केशवकर। भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर से महिला विश्वविद्यालय SNDT था, जिसकी स्थापना 1916 में महर्षि डॉक्टर ढोंडो केशवकर ने की थी। आपका 13 नंबर सवाल है। नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान में निहित हैं। आपका ऑप्शन है। ए। पार्ट 2। बी। पार्ट 2 आर्टिकल 5 से 11। सी। पार्ट 3 आर्टिकल 5 से 6। डी। पार्ट 1 आर्टिकल 5 से 11। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। पार्ट 2 आर्टिकल 5 से 11। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5-11 भारत की नागरिकता से संबंधित है। आपका 14 नंबर का सवाल है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज सर्वप्रथम लागू किया गया था? आपका ऑप्शन है। ए। बिहार। बी। उत्तर प्रदेश। सी। राजस्थान। डी। गुजरात। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। राजस्थान। राजस्थान भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य था, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में। आपका 15 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? आपका ऑप्शन है। ए। भूमि कर। बी। बिक्री कर। सी। निगम कर। डी। संपत्ति कर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। बिक्री कर। अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर लगाया जाता है। ये सीधे तौर पर किसी वस्तु पर नहीं लगाया जाता है। आपका 16 नंबर सवाल है। संगलदान और रियासी रेलवे स्टेशन के बीच विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया है? आपका ऑप्शन है। ए। सतलज। बी। झेलम। सी। चिनाब। डी। यमुना। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। चिनाब। Indian Railways achieved a milestone with a successful high-speed trial on the Chenab Bridge, the world's highest railway bridge in Jammu and Kashmir. आपका 17 नंबर सवाल है।
कौन सा राज्य 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? आपका ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी छत्तीसगढ़, सी मणिपुर, डी बिहार। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी बिहार। ये टूर्नामेंट 11 से 20 नवंबर 2024 तक भारत के राजगीर में होगा। भारत गत चैंपियन है। आपका 18 नंबर सवाल है, 2024 में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? आपका ऑप्शन है ए ऋषि सुनाक, बी लिज ट्रस, सी केयर स्टारमर, डी बोरिस जॉनसन। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी केयर स्टारमर। केयर स्टारमर इज इलेक्टेड न्यू प्राइम ऑफ ब्रिटेन। आपका 19 नंबर सवाल है, सितंबर 2024 में इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपका ऑप्शन है ए के सिवान, बी एस सोमनाथ, सी मुलस्वामी अन्नादुरई, डी डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी एस सोमनाथ। एस सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। वे एक एरोस्पेस इंजीनियर हैं जो प्रक्षेपण यान डिजाइन में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर एस सोमनाथ is the current chairman of the Indian Space Research Organization ISRO. He is an aerospace engineer known for his contributions to launch vehicle design. आपका 20 नंबर सवाल है, नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? आपका ऑप्शन है ए जीनीवा, बी हेग, सी ऑस्लो, डी स्टॉकहोम। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ऑस्लो। हर साल 10 दिसंबर को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है। 2024 में निहोन हिडांक्यो को परमाणु हथियारों के खिलाफ सक्रियता के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें।